हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीषा मलिक। तो आज की इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ आपको हरियाणा जीके। हरियाणा से रिलेटेड जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में या पूछे गए हैं, पूछे जाने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में मैं उनकी रिवीजन करवाने वाली हूँ। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पर्सन है हमारा, वर्ष 1924 में जमींदारा लिंग की स्थापना किसने की थी? 1924 में जमींदारा लिंग की स्थापना किसने की थी? चौधरी छोटूराम ने। ठीक है, तो जितने भी देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो भी हमारा शॉर्ट ट्रिक होता है उससे हम अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कैसे? हमें 4 ऑप्शन मिले होते हैं, उन चारों ऑप्शन को हम साथ के साथ याद करते चलेंगे। ये आपके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए है कि जैसे हम क्या है, हमें 4 ऑप्शन मिले हैं, चौधरी देवीलाल है, छोटू राम है, बंसीलाल है, बाबू दयाल शर्मा है। तो ये क्या है, सभी के सभी इसी से ही संबंधित हैं, जमींदारे से, किसानी से संबंधित है। तो इसीलिए इन जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड ये ऑप्शन देते हैं। तो इसमें क्या है, वैसे संस्थापक कौन है? चौधरी छोटूराम। लेकिन इनसे रिलेटेड बाकी जो ऑप्शन हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, जो मैं साथ के साथ आपको डिफाइन करती चलूँगी। तो सबसे पहले छोटूराम के बारे में जान लेते हैं। चौधरी छोटूराम क्या थे? किसानों के मसीहा थे, दीन बंधु थे, और इन्होंने 1924 में क्या किया था? जमींदारा लिंग की स्थापना की थी। किसने की थी? चौधरी छोटूराम ने। छोटूराम का संबंध कौन से गांव से है? जो रोहतक से है। रोहतक में गड्ढी सांपला है जो वहाँ जहाँ इनका जन्म स्थान रहा है। ठीक है, वर्तमान में सांपला का ये एक छोटा सा गांव बन गया है। गड्ढी से इसको बदलकर सांपला गांव में बदल दिया है। दूसरा ऑप्शन था हमारा चौधरी देवीलाल। अब चौधरी देवीलाल का संबंध किससे है? सिरसा जिले से है, जिनका जो क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन से सन में? ये पूछा जा सकता है 1989 से 1991 से 1 तक। तो ये उप प्रधानमंत्री कहाँ के रहे हैं? भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी देवीलाल। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है ये कहाँ से, कौन से जिले से हैं? तो सिरसा से हैं। तो अगला है चौधरी बंसीलाल। इनका संबंध क्या है? गोलागढ़ गांव से है जो भिवानी में है, और ये आधुनिक हरियाणा के निर्माता रहे हैं। चौधरी बंसीलाल का संबंध किससे है? आधुनिक हरियाणा का निर्माण करने वाले में से हैं। और कहाँ से है? भिवानी से है। भिवानी के कौन से गांव से है? गोलागढ़ से हैं। और इनको क्या कहा इन्होंने और क्या कार्य किया है? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की है। तो इन्होंने क्या है? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की है। अगला फोर्थ जो ऑप्शन था हमारा वो है बाबू दयाल शर्मा। बाबू दयाल, तो नेक्स्ट है बाबू दयाल शर्मा। बाबू दयाल शर्मा का संबंध कौन से जिले से है? रेवाड़ी से है। और इनको क्या मिला था? कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला था पटौदी क्षेत्र से, जो पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। कब? 1992 में, 1952 में। क्या? रेवाड़ी से इनका संबंध है। दूसरा, कांग्रेसी पार्टी से इनको पंजाब विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था, पटौदी क्षेत्र से। ये ध्यान रखना। अगला पर्सन है हमारा अब, भगत पूर्णमल का मेला गुरुग्राम के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? भगत पूर्णमल का मेला गुड़गांव के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कासन। कासन से ये आयोजित किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, कासन से रिलेटेड जानकारी ले लेते हैं कि ये मेला कब आयोजित किया जाता है? सितंबर में। सितंबर में कौन सा मेला लगता है? भगत पूर्णमल मेला लगता है गुड़गांव के कासन में, और ये सितंबर महीने में लगता है। अगला जो हमारा ऑप्शन था खोरी, वो क्या है? खोरी में अप्रैल मई माह में साहा चोखा का मेला लगता है। खोरी में क्या है? अप्रैल और मई के महीने में, अप्रैल और मई के महीने में शाह चोखा का मेला लगता है। ठीक है, इस्लामपुर में,
इस्लामपुर का क्या है? इस्लामपुर में भादो महीने की नवमी को गोगा पीर का मेला लगता है। कौन से? भादो महीने की नवमी को क्या लगता है? गोगा पीर का मेला लगता है। अगला प्रश्न है, मुबारकपुर में मार्च माह में बुध माता का मेला लगता है। मुबारकपुर में क्या लगता है? मार्च के महीने में बुध माता का मेला लगता है। अब ये देखिए, आपके चारों ऑप्शन किससे संबंधित हैं? मेले से संबंधित हैं। तो ये ध्यान रखना, जो भी ऑप्शन मिलेंगे हमें सभी क्या किससे संबंधित मिलेंगे? मेलों से ही मिलेंगे। जो प्रश्न पूछा गया है उसी से ही संबंधित हमें चारों ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो कासन है उसका संबंध किससे है? भगतपूर्ण मेला जो सितंबर महीने में लगता है। खोरी जो अप्रैल मई के महीने में शाह चोखा का मेला लगता है। इस्लामपुर में भादो महीने की नवमी को गोगा पीर का मेला लगता है। मुबारकपुर में मार्च माह के महीने में बुध माता का मेला लगता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ख्वाजा खिज्र का मकबरा जिसे इब्राहिम लोधी ने बनवाया था, किस नगर में स्थित है? ख्वाजा खिज्र का मकबरा जो इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। ये ध्यान रखना, ख्वाजा खिज्र का मकबरा किसने बनवाया था? इब्राहिम लोधी ने। और ये कहाँ स्थित है? ये आपने बताना है। ये सोनीपत में स्थित है। तो पूछा जा सकता है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। इब्राहिम लोधी ने कौन सा मकबरा बनाया? ख्वाजा खिज्र का मकबरा। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ख्वाजा खिज्र का मकबरा किसने बनवाया? इब्राहिम लोधी ने, जो कहाँ स्थित है? सोनीपत में है। ठीक है, बाकी क्या है? खिज्र का मकबरा सोनीपत में पठान शैली में निर्मित है। जो मकबरा बना हुआ है वो किस शैली में निर्मित है? पठान शैली से निर्मित है। अगला जो ऑप्शन है नारनौल, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है। अब ये संबंध क्या है? किन से आ गए हैं? सारे के सारे जो मकबरे बनाए गए हैं, किले बनवाए गए हैं, चारों ऑप्शन उन्हीं से रिलेटेड हैं। ठीक है, नारनौल क्या है? इब्राहिम सूरी का द्वारा बनवाया गया मकबरा है। पानीपत में किसने बनवाया था? बू अली शाह कलंदर की दरगाह है। हाली की दरगाह जिसे बोला जाता है, हाली की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। किसकी दरगाह है? बू अली शाह कलंदर। हिसार में 40 हाफिज का मकबरा है। 40 हाफिज का मकबरा है। कहाँ पर? हिसार में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मेले में लोग अपने पूर्वजों का पिंड दान अर्पण करते हैं? किस मेले में करते हैं? पोहवा के मेले में। पोहा का जो मेला होता है इसमें पिंड दान किया जाता है। ध्यान रखना, पिंड दान किस मेले में किया जाता है? पोहा के मेले में। अब पोहा कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र जिले में पोहा नामक स्थान स्थित है। और यहाँ मेले में लोग क्या करते हैं? पिंडदान अर्पण करने आते हैं। पोहा को हरियाणा का गया भी कहा जाता है। जैसे बिहार में गया बुद्ध की जो स्मृति स्थल है, पूजनीय स्थल है, वो ऐसे ही यहाँ हरियाणा में क्या है? गया के रूप में पोहा को माना जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन था हमारा सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र में ही लगता है, लेकिन यहाँ यह क्या है? पूरे भारत में प्रसिद्ध है सूर्य ग्रहण का मेला जो कुरुक्षेत्र में लगता है। ठीक है, अनेक राज्य के लोग यहाँ आते हैं और ये क्या करते हैं? दिन के समय इसमें मेला लगता है और जो कुरुक्षेत्र में जो भी उनका कार्य होता है, कार्यक्रम होता है, उसको पूर्ण करते हैं। अगला ऑप्शन था हमारा बाबा मस्तनाथ का मेला। बाबा मस्तनाथ का मेला कब लगता है? फरवरी मार्च में। ये कहाँ स्थित है? रोहतक जिले के बोहर नामक स्थान पर स्थित है और वहीं पर इस मेले का आयोजन होता है। बाबा मस्तनाथ का कहाँ? रोहतक में। किस महीने में? फरवरी और मार्च के महीने में। ये रोहतक जिले के बोहर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। हर फरवरी और मार्च के महीने में ये मेला लगता है। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। और यह मेला किस लिए प्रसिद्ध है? शिल्पकारों और कलाकारों के लिए ये मेला लगता है। यहाँ इसी सूरजकुंड मेले में कौन भाग लेते हैं? भारत के विभिन्न कलाकार, विभिन्न राज्यों से यहाँ आकर शिल्पकार और कलाकार भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या है? उदय भानु हंस की प्रिय विद्या कौन सी है? उदय भानु की क्या है? प्रिय विद्या कौन सी है? काव्य लेखन। उदय भानु क्या है? कवि रहे हैं, तो काव्य लेखन उनका सबसे प्रिय विद्या रही है।
तो इसमें क्या है, काव्य लेखन के बारे में देख लेते हैं। उदय भानु का जन्म क्या है, 2 अगस्त 1926 को पाकिस्तान, जो हिस्सा अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर आपको ऑप्शन में मिलता है उदय भानु हंस के बारे में, तो पाकिस्तान अगर ऑप्शन में दे रखा है तो पाकिस्तान रहेगा, अगर पंजाब और ब्रैकेट में पाकिस्तान है तो आप उस पर टिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, यह हरियाणा के राज्य कवि थे और यह रुबाई सम्राट के रूप में लोकप्रिय हुए हैं। रचनावली, भेड़ियों के ढंग, हंस, मुक्तावली, संत सिपाही, देशों में देश, हरियाणा, ये इनकी लोकप्रिय रचनाएं रही हैं, कविताएं रही हैं। तो इनके रुबाइयाँ क्या होती हैं, एक तरह से शायरी टाइप की होती है। ठीक है, तो इनकी लोकप्रिय रचनाएं रही हैं। अगला है, पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है। पिंजौर में जो स्थित है गार्डन, उसका क्या नाम है, यादवेंद्र गार्डन। ठीक है, तो यादवेंद्र क्या है, उत्तरी भारत का नंदनवन कहा जाता है। जैसे क्या है, श्री कृष्ण के लिए जो बगीचे होते थे, वन होते थे, वो प्रसिद्ध रहे हैं। ऐसे ही जो पिंजौर का गार्डन है वो उत्तरी भारत का नंदनवन कहा जाता है। कौन से भारत का, उत्तरी भारत का। कौन सा गार्डन, पिंजौर गार्डन। और कौन सा क्या कहा जाता है, नंदनवन। ठीक है, और इसकी स्थापना, इस गार्डन की स्थापना किसने की थी, फिदाई खान कोका ने। इस नंदनवन की स्थापना किसने की थी, फिदाई खान कोका ने। ठीक है, कर्ण लेक गार्डन कहाँ है, करनाल में है। रोज गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़ में है। और सुल्तानपुर गार्डन कहाँ है, गुरुग्राम में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था। तो ये ध्यान आपको रखना है, आप सभी को पता होगा कुरुक्षेत्र में दिया है, लेकिन स्थान कौन सा है, ज्योतिषर या स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने महाभारत के समय में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, तो ज्योतिषर क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अगला प्रश्न आता है, कानोड़ का किला किस जिले में स्थित है। कानोड़ का जिला कहाँ स्थित है, महेंद्रगढ़ में। ठीक है, अब जिले किलों से संबंधित आ गया है, तो नारनौल में कौन सा है, इब्राहिम सूरी का मकबरा है। मकबरा आपने पहले भी पढ़ा था। रोहतक में भी एक महल है, रोहतक में भी क्या है, एक किला स्थित है जो महम का किला के नाम से प्रसिद्ध है। हांसी में असीरगढ़ का किला, जिसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। किसको, हांसी में कौन सा किला है, असीरगढ़ का किला है, जो किस नाम से प्रसिद्ध है, तलवारों के किले नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है। छुड़ानी धाम बहुत बड़ा धाम होता है ये, यहाँ हर वर्ष होली के महीने में होली के अवसर पर, उत्सव पर, त्योहार पर क्या है, बहुत बड़ा मेला लगता है। तो यह किस महापुरुष से संबंधित है, संत गरीबदास जी के लिए, संत गरीबदास से इसका संबंध रहा है। ठीक है, छुड़ानी धाम कहाँ पर है, झज्जर में है। और किस कवि से संबंधित है, गरीबदास से है। और इनकी रचनाएं क्या है, बीजक संस्कृत साहित्य। ये इनकी सिर्फ रचनाएं हैं, बीजक संस्कृत साहित्य। इनसे अलावा इनकी कोई रचनाएं नहीं मिलती हैं। दूसरा है स्वामी नित्यानंद। स्वामी नित्यानंद का सिर्फ दो ही रचनाएं हैं, सत्य सिद्धांत प्रकाश और 12 खड़ी। सिर्फ ये 2 रचनाएं मिलते हैं। रविदास और हरिदास। रविदास किसके अंध श्री कृष्ण के अंध भक्त थे, और हरिदास इनका कोई इतनी जानकारी नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, साहिबी नदी। साहिबी नदी कहाँ स्थित है, कहाँ से होकर गुजरती है, रेवाड़ी से। ठीक है, साहिबी नदी कहाँ से प्रवेश करती है, रेवाड़ी जिले से, हरियाणा के रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है। सिरसा जिले में घग्गर नदी है जो राजस्थान में प्रवेश करती है। क्या है, सिरसा में जो नदी है घग्गर नदी, वो सिरसा से होती हुई राजस्थान में पहुंच जाती है। जींद जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है, इकलौता हरियाणा का ये है जिसमें कोई नदी नहीं बहती है। सोनीपत में कौन सी नदी बहती है, सोनीपत जिले में यमुना नदी बहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। साहिबी नदी रेवाड़ी में है, सिरसा में घग्गर नदी है, जींद में कोई भी नदी नहीं है, और सोनीपत में यमुना नदी है। अगले प्रश्न की तरफ, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है। गुरुद्वारा
नीम साहिब कहाँ स्थित है? कैथल में। ठीक है, कैथल में क्या स्थित है? गुरुद्वारा नीम साहिब। रोहतक में कौन सा है? लाखन माजरा गुरुद्वारा, बंगाल साहिब, पानीपत, हाली की दरगाह। ये क्या है? अलग अलग दरगाह हैं। पानीपत में भी एक दरगाह का जिक्र अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है, वो कौन सी दरगाह है? हाली की दरगाह है। और सोनीपत में क्या है? गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, गुरुद्वारा का नाम पूछा गया है और क्या है, जो दरगाह है उसके बारे में। ठीक है, तो कैथल में अगर रोहतक से बात की जाए तो रोहतक में क्या है? लाखन माजरा का गुरुद्वारा है। ठीक है, और पानीपत से क्या है? हाली की दरगाह है। सोनीपत से क्या है? गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा है। अगला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में डैश डैश के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच में लड़ाई हुई थी? देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको जिक्र किया था कि पानीपत से रिलेटेड अगर आता है तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। तो 1526 में क्या हुआ था? प्रथम लड़ाई हुई थी पानीपत की। वो किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है, पानीपत, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की कौन सी लड़ाई हुई थी? पहली। और कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। आगे के जीके के क्वेश्चन मैं ऐसे ही कराती रहूँगी, तो देखना ना भूलिए मेरी वीडियो। थैंक यू।